फ्रेंड्स वेलकम टू एन ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 10th का कुछ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ेंगे। और इस महामारी के दौरान हम लोग ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाई करते हैं और आज हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई का पहला चैप्टर केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपके सामने में दिख रहा होगा। यह आपका चैप्टर है केमिकल एक्शन एंड रिएक्शन। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन होता है क्या, कि हम हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ आप मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, ये सारा का सारा केमिकल प्रोसेस से बनके तैयार होती है। आप जो अपने खेतों में जो भी फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो भी एक केमिकल्स ही हैं। आप अपने कपड़ा में अलग अलग कलर अलग अलग जो भी वैरायटी दिखने को मिलता है, ये हमारे केमिकल्स की चेंजिंग की वजह से होती है। तो हमारा केमिकल एक क्या है, 118 एलिमेंट्स जो नेचर में पाए जाते हैं। इन सारे एलिमेंट्स में क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं। तो हमारे ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं। आयंस एक चार्ज पार्टिकल्स को बोला जाता है। तो जैसे हमारे दैनिक जीवन में जब कोई इंसान के बीच जब अट्रैक्शन होती है वो अपोजिट जेंडर के बीच ही होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे केमिकल रिएक्शन में भी जब रिएक्शन होगा तो वो प्रोटॉन और केटाइन और एनाइन के बीच, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जैसे आपका सोडियम ले लिया जाए और ऑक्साइड ले लिया जाए तो बन के तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन H2+ ले लिया जाए या ऑक्सीजन तो बन के तैयार होता है हम लोग का H2O। तो हमारा रिएक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमारा H2+ O2 जब एडिशन होता है, जब रिएक्ट करता है तो बन के तैयार होता है H2O। चलिए दोस्तों, आप आगे हम लोग उस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लाइन बाय लाइन ये NCERT का नोट्स है और मुझे उम्मीद है कि इस कोरोना काल में आप सभी को बहुत ही हेल्प मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है, इसको समझना है। तो केमिकल रिएक्शन दो सब्सटेंस विच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। दो सब्सटेंस विच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जब हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया तो वो बन गया CO2। और अगर हम पीस ऑफ पेपर लेते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर बर्न कराते हैं तो हमारा बन जाता है कार्बन, और वो एसेस और हीट एनर्जी जनरेट करता है, रिलीज़ करता है, वो हमारा रिएक्शन होता है। जब क्या हम किसी एसेस से, राख से क्या हम कागज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो रिएक्शन हमारा दो तरीके से होता है, एक रिवर्सिबल होती है, एक इरिवर्सिबल। तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। जैसे हमारा पेट में फूड का डाइजेस्ट होना, वह भी हमारा केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। किसी प्लांट का भोजन बनना यानी फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड बाय द प्लांट्स, दीज आर द आल्सो द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म वन और मोर सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, वो एक नया, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बनते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वो एक नया प्रोडक्ट बनता है। ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में भाग लेता है, दो सब्सटेंस विच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो हमारा केमिकल रिएक्शन के बाद, जैसे हम अभी एग्जांपल लिए थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया था तो एक नया प्रोडक्ट दिखने को मिला था H2O। आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हुआ तो बना H2O। ये आपका क्या है, ये प्रोडक्ट है। जो भाग लिया केमिकल रिएक्शन में, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले टॉपिक में और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, ये केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। तो केमिकल रिएक्शन जब होगा तो इसमें क्या क्या चेंज होगी। केमिकल रिएक्शन जब भी होगा उसकी चेंज स्टेट का बदलाव होगा, और चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे हम लोग अभी जस्ट एग्जांपल लिए थे, छोटी सी एग्जांपल आपके सामने में रखे थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपका क्या है, गैस है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी। तो आपका एक लिक्विड दिया था, क्या बना था, लिक्विड। तो स्टेट का भी चेंज हुआ तो कलर का भी चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो हम लोग अगले चैप्टर को अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इक्वेशन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं वर्ड इक्वेशंस। अगर हमारा दो रिएक्शन, इस वाला पार्ट को हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन में भाग लिया जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो बना हमारा क्या, इसको हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट होने के बाद एक नया प्रोडक्ट दिया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। राइट हैंड साइड, और बीच में एक एरो दिख रहा है आपको सामने में, ये एरो जो है, तो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो हमारा रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड होती है और राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट होते हैं।
तो हमारा जिंक सल्फेट और इसी वर्ड्स को लिखने को हम क्या कहते हैं वर्ड इक्वेशन, और जब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में यानी केमिकल फार्मूला के अंदर इसको राइट डाउन करते हैं, इसी राइट डाउन को हम क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल एलिमेंट्स इन केमिकल फार्मूला। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो बनते हैं उनको हम केमिकल फार्मूला में लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द नेसेसरी ऑफ द कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट शुड बी रिटेन एन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब जो भी आपका सॉलिड है, लिक्विड है, उसको हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं साइड में। मैग्नीशियम इज बर्न एयर फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है हवा के प्रेजेंट में तो क्या बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। आपका बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो कंजर्वेशन ऑफ मास, इससे बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझनी चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ क्लास 9th के अंदर पढ़े होंगे कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या होता है सेम होता है, इक्वल होता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो रिएक्टेंट्स में जितने प्रोडक्ट्स भाग लेते हैं, रिएक्टेंट्स में जितने प्रोडक्ट क्या कर लेते हैं भाग लेते हैं, वो सारा का सारा आपका क्या होता है दोस्तों कि उसका नंबर ऑफ मास इन द नंबर ऑफ मास in the chemical reaction in the reactants is equal to the number of mass in the products are same। तो ये कौन कहता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट्स से रिएक्टेंट्स का मास, अब यहाँ देखिए रिएक्टेंट्स का मास और ये प्रोडक्ट का मास, एरो बीच में एरो है, ध्यान से देखिए, तो इन दोनों के मास क्या होंगे इक्वल होंगे। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन द केमिकल रिएक्टेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स आर सेम। तो यानी जितना नंबर ऑफ एटम्स आपका मैग्नीशियम का 2 है तो आपको मैग्नीशियम का MgO में यानी प्रोडक्ट के अंदर आपका मैग्नीशियम का वो भी क्या होना चाहिए सेम होनी चाहिए, तभी हमारा क्या हो सकता है वो कंजर्वेशन मास को फॉलो करेगा, अदरवाइज हमारा कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं करेगा। तो हम सम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट साइड। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को इतना तक रखते हैं दोस्तों। अब हम लोग अगले दिन बैलेंस हाउ डज द केमिकल रिएक्शन बैलेंस इन द क्लास 10th, आपको क्लास 10th में बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब अगले क्लास में आप क्लास 11 12 में जब पढ़िएगा तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके उसको निकाला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक हम रखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अगर कहीं डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता था, लेकिन किसी कारण बस एंड ट्यूटोरियल नाम से मेरा कोचिंग चल रहा था, लेकिन कि कोरोना लेकर के हम सोच रहे हैं कि हमारा जो भी यंगस्टर्स है, हमारे जो छोटे बंधु हैं, वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसी दुश्वारी को देखते हुए मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया और आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। थैंक यू। और मैं बहुत ही जल्द क्लास और 10th का मैथमेटिक्स को भी लेके आऊँगा। ठीक, आई होप। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।